राजनीति में समाज सेवा का अपना एक दौर होता है। कई सारे लोग वर्षों इसी तरह से अपनी चीजें करते हुए कोशिश करते हैं कि जो लक्ष्य हासिल किए हैं उनको काम करने का या उन पर पहुंचने की। मगर अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा के महितपुर गांव के सुनील रघुवंशी की कहानी जरा अलग सी है। कहानी इसलिए अलग है कि बीते 3 वर्षों से इस विधानसभा में जितने काम उनके द्वारा देखे और करे गए वो शायद ही किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति जो चुनाव की प्रत्याशा में थे उनको देखने को मिले हो। ऐसे बहुत सारे काम एक साथ देखने को मिले थे जो धार्मिक रूप में भी थे, सामाजिक थे, स्वास्थ्य को लेकर भी थे। तो हाल ही में एक बड़ा भंडारा भी उनके द्वारा कराया गया है जिसको लेकर लोगों में बड़ी अच्छी चर्चा भी रही है। तो इन सारी चीजों पर लगातार वो 3 साल काम कर रहे थे, इन पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री के पद पर पदस्थ हैं सुनील जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतना बड़ा इवेंट हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से आपके साथ देख रहे थे, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? जी धन्यवाद। ये प्रेरणा तो भगवान श्री राम की कृपा एवं बालाजी महाराज की कृपा से जी ये प्रेरणा मिली। और 21 अगस्त 2021 से श्री सुंदरकांड पाठ संकल्प यात्रा का मन में ख्याल आया भगवान की प्रेरणा से। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्री राम भगवान की प्रेरणा से, बालाजी महाराज की प्रेरणा से सुंदरकांड पाठ संकल्प यात्रा का हमने निकाली। और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जाते थे तो वहाँ स्थानीय निवासियों का धर्म के प्रति एवं बड़ा प्रेम भाव हमको देखने को मिला। इसी क्रम में हम 108 सुंदरकांड पाठ किए। जो हमने महितपुर से यात्रा शुरू की थी तो लगभग अपना चंदेरी क्षेत्र, ईसागढ़ क्षेत्र, नई सराय क्षेत्र सभी ग्रामों में 108 ग्रामों में हमने श्री सुंदरकांड पाठ संकल्प यात्रा। तो ये जो सुंदरकांड करते थे वहां के मंदिरों में करते थे, तो उसकी प्रक्रिया कैसे, पहले से वहां के लोगों को पता होता था तो आप जाते थे तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहता था उन गाँव में? तो उसमें जैसे हम सुंदरकांड पाठ करते थे तो 1 या 2 दिन पहले हम वहाँ सूचना करवा देते थे कि मंदिर पे सुंदरकांड पाठ करेंगे। और संगीत में सुंदरकांड पाठ होता था। तो मंगलवार को सभी ग्रामवासी अधिकतर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे और संगीत में सुंदरकांड पाठ का आनंद लेते थे। भगवान के प्रति आस्था बहुत देखने को मिली यहाँ पे हमको, और बड़ा प्रेम भी मिला। वो लोग आने भी नहीं देते थे, जैसे भोजन वगैरह के बाद में ही हमको वहां से आने देते थे। तो बड़ा उनके मतलब भाव दिखा धर्म के प्रति। जी नहीं, सुंदरकांड के पहले भी हम लगातार देख रहे थे कि और भी इस तरह की आप कई यात्राएं कर रहे थे और भी दूसरी चीज कर रहे थे। हमने बीच में देखा था कि रामचरण पादुका यात्रा भी निकाली थी, तो वो किस तरह की थी आपकी जो है कि बड़ी यात्रा थी? श्री रामचरण पादुका यात्रा चंदेरी में निकाली थी श्री राजेंद्र गुरु जी के तत्वाधान में। चंदेरी में 11 मंदिरों पे श्री रामचरण पादुका यात्रा चांदी की भेंट की थी उनके तत्वाधान में। और इसके बाद चंदेरी क्षेत्र के ग्रामों में, जिन ग्रामों में सुंदरकांड पाठ हुआ था उन्हीं ग्रामों से अधिक करीब 200 ग्रामों में लगभग श्री रामचरण पादुका यात्रा हमने निकाली। अच्छा, मंदिरों में सिर्फ चंदेरी के मंदिरों में वो निकाली और गांव-गांव के मंदिरों में फिर वो यात्रा लेके गए थे आप? चंदेरी में श्री राजेंद्र गुरु जी के नेतृत्व में निकली थी। और ग्रामों में हमने गुरु जी के प्रेरणा से गांवों में हमने यात्रा निकाली। जो करीब 200 ग्रामों में हम श्री रामचरण पादुका यात्रा दर्शन यात्रा निकाली हमने। वहाँ मंदिर पे जाते थे, भगवान श्री राम के चरण पादुका यात्रा का पूजन अर्चन करके प्रसाद वितरण करके आगे दूसरे गांव को प्रस्थान। तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे गांव रहे होंगे जिसमें आपने सुंदरकांड भी किया और ये यात्रा भी लेके गए होंगे? हाँ, बहुत से गांव रहे, लगभग 108 गांव जो सुंदरकांड पाठ किया था वो तो थे ही। इसके अलावा और भी ज्यादा गांवों में यात्रा निकाली जी। तो इसमें भी लोग बागों को बड़ा मतलब धर्म के प्रति और वो उत्साह दिखा। हम जाते थे तो लोग बाग धर्म के प्रति बहुत इकट्ठा हो जाते थे। तो हमारे साथ में ऐसा मतलब भगवान की वो अपनी ये यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, ऐसा मतलब हुजूम हो जाता था और मंदिर तक। अच्छा, हम इसमें चीज जानना ये भी चाह रहे थे कि आजकल पूरे देश में ही बड़ा धर्म का माहौल है। जब से राम मंदिर को लेकर चीजें आई हैं तो वो और बढ़ गया है। तो बड़े शहरों में तो आयोजन हो ही रहे, हमारे छोटे शहरों में या गाँव में मुश्किल हो पा रहा था।
तो आपकी जो आयोजन रहे तो इन्होंने धर्म को लेकर थोड़ा सा माहौल बनाया होगा गांव में, क्या समझ में आया आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। जैसे हम जाते थे तो कई गांवों में सुंदरकांड पाठ जैसे छोटे गांव में उनमें हुए ही नहीं थे संगीत में। तो जैसे हम गए तो उन लोगों ने सुना, तो ये सुंदरकांड सुनने के बाद में उन गांवों में भी उन गांव वालों ने उनकी तरफ से अलग से फिर सुंदरकांड पाठ करा। मतलब आपने एक शुरुआत की तो उन गांव में वो परंपरा के तौर पर शुरुआत हो चुकी है, सुंदरकांड पाठ होने लगे। वो हमको फिर मिलते हैं गांव वाले तो वो कहते हैं भाई साहब आप आए, तो हम भी अब सुंदरकांड पाठ कभी कभी महीने में 1-2 महीने में कराने लगे हैं गाँवों में। तो उससे धर्म का भी प्रचार हो रहा है, आस्था भी बढ़ रही है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अपने नए बच्चों को, लोगों को जो है उससे जुड़ाव हो रहा है उससे। अच्छा, इसके अलावा हमने और भी बीच में आपके कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ खबरें भी आई थी कि आपने कुछ निःशुल्क विवाह भी कराए थे एक सबरी मंदिर, चूंकि आदिवासियों का बड़ा इलाका है वो पूरा क्षेत्र जो है। जी हाँ, मेरे मन में एक सबरी माता जी का मंदिर बनवाने का ख्याल था। तो मैं अपने जो महोली से मामोन रोड गया है उधर गया, वहाँ आदिवासी बस्ती बाहुल है। तो मैंने वहाँ मिला लोग बागों से, वो इस बारे में बात रखी, तो वो तैयार हो गया कि आप यहाँ सबरी माता जी का मंदिर बनवा लें। तो मैंने वहाँ सबरी माता जी का मंदिर निर्माण करवाया, और मंदिर निर्माण होने के बाद में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई, और उसी प्राण प्रतिष्ठा के समय 7 कन्याओं के विवाह का आयोजन रखा और विशाल भंडारे का आयोजन किया, और उसमें 7 कन्याओं का विवाह होने के उपरांत उनको 25-25 हजार रुपए का मेरी तरफ से उनको। अच्छा, इसमें किसी भी तरह की सरकारी मदद या मुख्यमंत्री कन्यादान जैसा कुछ है, वो आपने व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत धर्म के प्रति था अपना, तो अपन ने भंडारा था ही, तो उसमें 7 कन्याओं के विवाह भी जोड़े हो गए थे, तो वो भी संपन्न हुए। अच्छा, ये तो हमने देखा भी था कि धर्म के प्रति आपका लगातार ये काम हो रहा है, मगर बीच में हमने स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता फैलाने के आपके कई सारे काम देखे, कुछ स्वास्थ्य शिविर भी आपने किए थे। स्वास्थ्य शिविर लगवाया, चंदेरी में स्वास्थ्य शिविर लगवाया अपन ने जी। तो उसमें करीब 650-700 मरीजों का उपचार हुआ, और जो गंभीर डॉक्टरों ने गंभीर जो मरीज थे उनको माँ हॉस्पिटल गुना रेफर किया, और उनको वहाँ भी निःशुल्क उपचार हुआ, और अब वे पूर्ण स्वास्थ्य तो अच्छा, इसमें एक चीज ये भी जानना चाह रहे थे, जैसे आपने अपने संगीत का कार्यक्रम किया, यात्राएं की, या जो शिविर आपने लगाए, तो ये व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ आप अपने ही खर्चे पे कर रहे थे कि आपके और भी मित्र आपको इसमें सहयोग कर रहे थे? नहीं, ये खर्चा तो व्यक्तिगत था, लेकिन मित्रों का भी बड़ा सहयोग था। जैसे खर्चे से ही मतलब नहीं है, उनका आना जाना, सहयोग, समय देना, एक वो भी खर्चे से बहुत बड़ी चीज होती है। उनने समय दिया, वो साथ में चले, और अपने यात्रा में भी अपने जो भी कार्य किए उनमें जो भी लोग साथ चले, तो उनका भी बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा, जितने भी लोग टिकट मांगने के लिए आते हैं वो सब अपने अपने स्तर पे एक एक काम कोई करते रहते हैं या किसी कारण से टिकट मांगते रहते हैं, मगर ये 2 काम के अलावा हमने एक और बड़ी चीज ये देखी थी जो बहुत कम से ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं होती, कि एक तिरंगा यात्रा आपने निकाली थी, तो राष्ट्रीयता को लेकर एक बड़ा काम देखने को मिला था। देश प्रेम के प्रति अपन ने जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष से जो तिरंगा यात्रा का वो देश में है, तो उसी क्रम में हमने अपने महाकाल धाम नईसराय के पास में जो महाकाल धाम है वहां से तिरंगा यात्रा प्रारंभ की, और अपने ईसागढ़ ढाकोनी होते हुए चंदेरी तक अपन ने तिरंगा यात्रा प्रत्येक ग्रामों में होते हुए। तो ये जो तिरंगा यात्रा का रूट आपने बनाया, कितने गांवों से निकली और कितने दिन लगभग आपने ये पूरी यात्रा? वो अपन ने एक ही दिन में रूट तय किया था। एक दिन में ही अपन ने ऐसा काफिला टाइप का बनाया था, उसमें मोटरसाइकिलें भी थी, अपनी 4 व्हीलर भी थी, उनपे तिरंगा लगा करके, और अपने जैसे शहर और गांव है वहां पर पैदल चलते थे, तो करीब 150 गांवों से होते हुए चंदेरी पहुंचे एक ही दिन में, सुबह से शाम तक। अच्छा, दिन भर पूरी यात्रा हो गई थी मतलब। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी जानना चाह रहे थे कि ये इतने बड़े बड़े काम होते हैं, एक आध काम तो बहुत आसानी से हो जाता है, मगर पूरी की पूरी विधानसभा में और 200, 250 गाँव में करना, तो ये जो संकल्प आप ले रहे थे, तो आपके परिवार के लोग, आपके मित्रों ने कभी इस पर सवाल खड़े नहीं किया? ऐसा नहीं लगा कि कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएंगे? नहीं, वो तो सबको मतलब विश्वास था, और ईश्वर पे विश्वास रहता है, वो तो सब करवाने वाले ईश्वर ही होते हैं। मैं तो एक माध्यम था, और बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये काम करने का ईश्वर ने अवसर प्रदान किया। तो मैं ईश्वर का तो कोटि कोटि जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि ये एक ईश्वर के प्रति आस्था थी, तो सब लोगों के मन में भी ये था कि जब ईश्वर का काम है तो ये जरूर पूरा होगा, और हम जो भी संकल्प लेते थे ईश्वर के प्रति
वो जरूर पूरा हुआ। और ईश्वर ने भी जहाँ भी जैसा भी हमने मन में सोचा, बिल्कुल ईश्वर ने वैसा ही हमको प्रेरणा दी और हमारे काम संपन्न हुए जो भी हमने मन में विचार किया। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताइए कि चंदेरी विधानसभा जो है उसमें मुंगावली ट्रेडिशनल विधानसभा हो गई, वहां गिने चुने लोग हैं, अशोकनगर रिजर्व सीट है, तो पूरे जिले की और आसपास के जिले की राजनीति है वो अब चंदेरी पर ही हो गई है। तो इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े समुद्र में आपको इतने सारे काम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग इस बात को लेकर ऐसा लग रहा था कि चुनाव के लिए एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर आप उभर रहे हैं? देखिए, मैं राजनीति में हूँ और मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री का दायित्व है अभी, तो मेरा फर्ज भी था कि मैं पार्टी का भी प्रचार प्रसार करूं और धर्म के प्रति भी मेरी आस्था थी, तो धर्म का प्रचार भी हो रहा था और पार्टी का प्रचार भी हो रहा था। रहा सवाल विधानसभा में टिकट का, तो वो तो जनता में जाकर के अपना धर्म का और पार्टी का वो रखते थे। अब जो पार्टी का निर्णय है कि जो भी प्रत्याशी पार्टी तय करती है वो सिरोधारी है। नहीं तो अभी जगन्नाथ सिंह जी को तो चंदेरी से प्रत्याशी बना ही दिया आपने, वहां लगभग 200-250 काम किया है, तो अब इस प्रत्याशी चयन के बाद आपकी मतलब प्रतिक्रिया क्या है? नहीं तो अपन जो भी पार्टी का निर्णय है वो अपन सिरोधारी है, अपन पार्टी के साथ है, पार्टी का काम करेंगे। और अपन को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि जगन्नाथ सिंह जी को टिकट मिला। तो आपको लग रहा है कि आपने जितने काम जो किए पिछले 3 साल में उन कामों को, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए बड़ा प्रचार का काम भी रहा, तो ये अगले चुनाव में जगन्नाथ सिंह को फायदा मिलेगा इन सब चीजों का? नहीं तो फायदा तो जरूर मिलेगा। पार्टी का कोई भी व्यक्ति वो पार्टी का करता है तो फायदा पूरी पार्टी को होता है। और मेरा व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, मेरा राजनीति करने का तरीका जैसे जनसेवा है, धर्म के प्रति आस्था है, और मैं पार्टी से तो जुड़ा ही जुड़ा हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी जुड़ा हूँ, तो उन्हीं के आदर्शों पर मैं राजनीति करता हूँ और जो उनके आदर्श हैं जनसेवा के, वही मेरे आदर्श हैं। हालांकि जितना मेरे से बन सकता है मैं उतना करता हूँ, लेकिन जो पार्टी का काम है वो पार्टी के लेवल पे होता है, और जो पार्टी का होता है वो सभी पार्टी का वो फायदा होता है। मैंने जो भी किया उसका लाभ अवश्य इस चुनाव में पार्टी को मिलेगा और प्रत्याशी जी को मिलेगा। नहीं तो इसमें एक चीज मैं ये भी जानना चाह रहा था, एक्चुअली में ये सवाल आजकल चर्चा में इसलिए पूछ लिया आपसे कि चूंकि आप कांग्रेस से बीजेपी में आए और जिला मंत्री जैसे बड़े पद पे भी आ गए, तो संगठन में अभी भी जो है कांग्रेस में या सिंधिया जी के साथ में आए उन लोगों को क्या उतनी तरजीह मिल पा रही है, या टिकट जैसी चीजों में अभी आप लोगों को थोड़ी सी जो है और संघर्ष करना पड़ रहा है? नहीं, जो मतलब तरजीह तो मिल रही है बराबर पार्टी में। अब जब सब आ गए तो सब एक हैं पार्टी में, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हम आए हैं नए हैं या कांग्रेस। तो उस तरह का आपको ऐसा कुछ कोई लाइन नहीं खींची साहब वो वहां से आए बाहर से आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ लाइन नहीं है। अब जब से हम पार्टी में आए हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब पार्टी में हम घुल मिल गए हैं। अच्छा, एक सवाल और, आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के तौर पर आपने काम किया, कांग्रेस कार्यकर्ता पर, तो कांग्रेस में काम करते और बीजेपी में काम करने का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, क्योंकि धर्म को लेकर बीजेपी हम सब देखते हैं बड़े काम कर पाते हैं, लग रहा है कि कांग्रेस में होते तो शायद ये सब चीजें न कर पाते। हाँ, ये आपका कहना ठीक है कि कांग्रेस में होते तो धर्म का काम हम नहीं कर पाते, क्योंकि कांग्रेस का विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, हिंदूवादी विचारधारा है। तो हम हिंदू हैं इसलिए हम ये काम भारतीय जनता पार्टी में और बड़े उत्साह से हमने किए, कांग्रेस में नहीं कर पाते। अच्छा, लग रहा है कि कांग्रेस में होते तो या तो खुद ही नहीं कर पाते और कर रहे होते तो कोई ना कोई मना कर देता, रोक ही देती। मतलब वो अपना वो पार्टी की विचारधारा ही नहीं है तो हम कर ही नहीं पाते, और इसमें तो बड़े उत्साह से हमने किया। और अच्छा, इसमें जैसे आप पूरे चंदेरी विधानसभा में घूम रहे थे और भी कई सारे लोग थे, तो पार्टी के लोगों ने किस तरह का जो है सपोर्ट किया इस पूरे काम में? पार्टी के लोगों का भरपूर सहयोग रहा। जहां भी हम जिस गांव में जाते थे या शहर में जाते थे वहां पार्टी के कार्यकर्ता मिलते थे तो वो उनका पूरा भरपूर सहयोग रहता था, हमारे साथ रहते थे। सुंदरकांड पाठ हो, चाहे रामचरण पाठ का यात्रा पाठ हो या सबरी माता का मंदिर हो, जहां भी जैसा भी कार्यकर्ता मिले उनका भरपूर सहयोग हमको नहीं। दूसरा, आप जिस जगह से दावेदारी कर रहे थे वहां वर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं, 3 पूर्व जिला अध्यक्ष भी मांग कर रहे थे, वो आप ही के समाज से आते हैं, कई दूसरे बड़े लोग भी कर रहे थे, तो कहीं प्रतिस्पर्धा जैसा तो नहीं लग रहा था कि आपके उन कामों को लेकर उनको दिक्कत हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबके मन में होता है अपनी दावेदारी करने का, तो मेरे मन में भी था और कई कार्यकर्ताओं के मन में भी था, होना भी चाहिए। हम पार्टी का काम करना है, सबके मन में इच्छा रहती है कि हमको भी मतलब आगे मौका मिले, और प्रयास करते हैं। सभी ने प्रयास किया, लेकिन ऐसा कहीं किसी को देखने को नहीं मिला
किसी ने हमारे काम के प्रति या हमारे उसके प्रति द्वेष भाव रखा हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे एक अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिली कि करीब लगभग 1 महीने पहले जगन्नाथ सिंह जी का नाम अनाउंस कर दिया, मगर इसके बाद भी जो आपके रूटीन के काम चल रहे थे, जो आपके संकल्प थे, ऐसा नहीं कि टिकट नहीं हुआ तो वो बंद कर दिया वहीं पे, वो यात्रा रुकी नहीं आपकी? नहीं, अब ऐसा थोड़ी होता है। देखो, यात्रा तो भगवान के प्रति चल रही थी जी। तो अब जैसे टिकट हो भी गया तो उद्देश्य ये नहीं था कि टिकट होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये तो भगवान के प्रति आस्था थी। टिकट हो भी गया तो भी हमारी यात्रा जैसी चल रही थी वैसी चली और हमने समापन भी किया यात्रा का। और अभी आपने देखा होगा, अपने भंडारे का आयोजन भी रखा उन्हीं समापन अवसर पर। तो बाकी पार्टी के लोगों ने सब पूरे कार्यक्रम को किस तरह से अप्रिशिएट किया? सब लोग पहुंचे? पार्टी के लोगों का भरपूर, बिल्कुल बहुत मतलब मन से सभी ने सपोर्ट किया। जहां भी जैसी जरूरत थी, जहां भी हम जाते थे, भरपूर सहयोग मिलता था पार्टी कार्यकर्ताओं का। और अपने जिलाध्यक्ष जी भी हैं चंदेरी में, उनका तो बड़ा भारी मतलब सहयोग रहता था। चंदेरी में हम जाते थे, चंदेरी का मुझे प्रभार भी दिया, नगर का प्रभारी भी रहा मैं पार्टी तरफ से, तो आना जाना ज्यादा रहता था मेरा। तो हाँ, उनका भरपूर प्रेम मिलता था। जहाँ भी जैसा भी काम था पार्टी का तो करते ही करते थे, लेकिन उसके अलावा ये धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत सहयोग रहता था सभी का। तो ये थे सुनील रघुवंशी जी, और इन्होंने एक बड़ा इवेंट चंदेरी में विधानसभा के गांव में किया, जो शायद ही अशोकनगर जिले में पहले किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया हो। और बड़ी बात यह है कि टिकट मिलना या न मिलना अपनी जगह रही, इनके काम ये जारी है और अभी भी लगातार वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे एसआर अशोकनगर। अगली इसी तरह की चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और सारी बातचीत अपने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। निवासी महत्व ग्राम पंचायत महत्व करीब 24 महीने से सुनील रघुवंशी महत्व निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला मंत्री हैं। उनके द्वारा समाज सेवा के रूप में कुछ ऐसे कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र चंदेरी में, जो बहुत ही सराहनीय है, जिनकी समस्त ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि चंदेरी में उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया, जिसमें 625 मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ। कुछ लाइलाज मरीज थे 50-60, उनको रेफर करके गुना माँ हॉस्पिटल में उनका सुचारू रूप से इलाज करवाया निःशुल्क सेवा के रूप में। अच्छा, दूसरा काम चरण पादुका यात्रा चंदेरी में शहर में बहुत धूमधाम से 10-15 लोगों के साथ समस्त मंदिरों में राय गुरु जी के माध्यम से चंदेरी में जो है पूरे शहर में चरण पाद की यात्रा निकाली। 11-12 मंदिरों में चरण पाद का चांदी की भेंट की गई। विशाल भंडारा माँ जागेश्वरी माता के दरबार में रखा गया, वो भी बहुत बड़ा कल्याणकारी काम माननीय राय गुरु जी के आशीर्वाद से भाई सुनील रघुवंशी ने क्षेत्र में ऐसा कल्याणकारी काम किया उनके मार्गदर्शन में। सुंदरकांड संकल्प यात्रा करीब 26 महीने से लगातार विधानसभा क्षेत्र चंदेरी में भाई सुनील रघुवंशी जिला मंत्री द्वारा लगातार प्रत्येक मंगलवार को हर एक पंचायत में 108 पंचायतों तक सुंदरकांड संकल्प यात्रा को लेकर गए, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को धर्म की आस्था से जोड़ने का काम, इतना महत्वपूर्ण काम, धर्म की आस्था से लोग जुड़े। जहाँ भी मंदिर में सुंदरकांड होता था समस्त ग्रामवासी सुंदरकांड सुनने को आते थे। बहुत धर्म प्रचार उन्होंने विधानसभा क्षेत्र चंदेरी में बहुत कल्याणकारी काम किया। अच्छा, सबरी माता मंदिर का निर्माण करवाना, आदिवासी बेल्ट में काफ़ी समय से मांग चल रही थी। आदिवासी कहते थे कि हमको सबरी माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं, हमको एक सबरी माता का मंदिर चाहिए। तो श्री सुनील जी से उनकी चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम सबरी माता का मंदिर बनवाओ हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपको सबरी माता का मंदिर बनवाएंगे। और 2-4 दिन बाद ही उन्होंने सबरी माता का काम लगा दिया, मंदिर विशाल भव्य मंदिर बनाया, उसकी भव्य स्थापना करवाई। भंडारा भी बहुत विशाल हुआ, 10-15 हज़ार लोगों का खाना हुआ। और वहाँ पर 7 कन्याओं के, आदिवासी 7 कन्याओं के विवाह, उसी समारोह में 7 आदिवासी कन्याओं के विवाह भी किए, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी 10-12 हज़ार लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष जी भी शामिल के आशीर्वाद के लिए समस्त जिले की टीम आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर पहुँची थी ग्राम चिमला में। वो एक बहुत कल्याणकारी काम उन्होंने किया। इसके बाद समापन समारोह जो अभी सुंदरकांड का चरण पादुका का जो विशाल भंडारा आज की तारीख में जो रखा गया वो आपने देखा ही है। उसमें भी 10-15 हज़ार लोगों का भोजन हुआ। समस्त क्षेत्र के हमारी विधानसभा के लोग यहाँ पर आए। बहुत ही सराहनीयकारी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, मैं खुद था वहाँ पर, मैंने देखा था अपनी आंखों से। भाई साहब
कड़ाके की ठंड में शंकरपुर, शाजापुर, कालीटूर में आदिवासी बेल्ट में कंबलों का वितरण कर रहे थे। उन्होंने कंबलों का वितरण भी किया था और काफ़ी ऐसे धर्म के काम में जो वो सहयोग करते हैं और धर्म की आस्था का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से करते हैं। मेरा नाम नंदीश्वर त्यागी है। मैं पास के गांव कपिलेश्वरा का रहने वाला हूं। जो सुनील भाई साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आज भंडारा था उनका, जो चरणोपार का यात्रा निकाली थी उन्होंने, उसके संबंध में ये लगभग 108 सुंदरकांड करवाए पूरे विधानसभा क्षेत्र में, अशोक ईशागढ़ में, चंदेरी में और ये आसपास के गाँवों में, सब में 108 सुंदरकांड पाठ किए हैं गांव गांव जाकर और वहाँ प्रसाद वितरण किया है। अच्छा, और शबरी माता का मंदिर भी बनवाया है इन्होंने, जो शिमला में, वहाँ 7 कन्याओं की शादी की है और उन्होंने लगभग सबको 25-30 हज़ार का सामान भी दिया है और उनका कन्यादान भी लिया है, भंडारा भी करवाया उन्होंने वहाँ। ऐसे धर्म की अलग जगाने वाले सुनील भाई साहब बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म के प्रति बहुत अच्छी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। और चंदेरी में उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया है जिसमें 600-700 स्वास्थ्यकर्मियों को लाभ हुआ है, मरीजों को उनका स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करवाया है। और चरणपाद का यात्रा भी निकाली है। तो ऐसा क्षेत्र में धर्म का अलग जगाने वाले एक इकलौते क्षेत्र के धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं। इन्होंने सबको क्षेत्र में आज भंडारा भी हुआ है जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों को भंडारे में सम्मिलित होने, प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है। ऐसे बहुत नेक विचारों के और धर्म प्रेमी बंधु हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा उनका भविष्य उज्ज्वल हो।